जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं पितृदोष की। बहुत से हमारे पास लोगों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमारी कुंडली में पितृदोष है क्या। तो आज हम जानते हैं कि कुंडली में आप कैसे जानेंगे कि पितृदोष है या नहीं, और अगर है तो जीवन में उसके क्या दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं, और पितृदोष के अशुभ प्रभावों से कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। पिता का कारक सूर्य होते हैं, माता के कारक चंद्रमा होते हैं। अगर सूर्य कुंडली में अपनी नीच राशि में है, तुला में, अगर सूर्य आपके नीच के हैं, अपनी नीच राशि तुला में है, पीड़ित अवस्था में है, तो भी पितृदोष का निर्माण होगा। अगर चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में है, अर्थात कुंडली में चंद्रमा नीच के हैं, तो भी पितृदोष का निर्माण होगा। इसके अलावा कुंडली के 12 घरों में, 12 भावों में, किसी भी भाव में, किसी भी घर में अगर सूर्य और राहु एक साथ विराजमान हैं, तो भी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होगा। सूर्य और राहु की युति कुंडली में पितृदोष का निर्माण करती है। उसी तरह चंद्रमा और राहु अगर एक साथ कुंडली के किसी भी घर में विराजमान होंगे, तो भी पितृदोष का निर्माण होगा। कहने का मतलब सूर्य और राहु की युति या चंद्रमा और राहु की युति, ये भी जो है पितृदोष का निर्माण करती है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में, 9वां घर जो भाग्य का होता है, वहां पर अगर राहु विराजमान है, तो भी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। जब किसी की भी कुंडली में पितृदोष होता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। पितृदोष क्यों होता है? अगर हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान विधि विधान से नहीं करते हैं, या हम अपने पूर्वजों का जाने अनजाने अपमान कर देते हैं, तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। पितृदोष के दुष्परिणाम जीवन में क्या प्राप्त होते हैं? जैसे कि किसी के बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो वो भी पितृदोष के ही कारण होता है। या किसी के बच्चा पैदा हुआ और बच्चा विकलांग पैदा हुआ, तो ये भी पितृदोष के कारण होता है। या बच्चा मंद बुद्धि का हुआ, तो ये भी पितृदोष का ही दुष्परिणाम होता है। इसके अलावा आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, पूरे हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन सफलता कोसों दूर है। पूरे प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, ये भी पितृदोष का असर होता है। इसके अलावा घर परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता रहता हो, अशांति बनी रहती हो, वाद विवाद होता रहता हो, तो ये भी पितृदोष का असर है। या घर में कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार बना रहता हो, तो ये भी पितृदोष का असर है। अब इन चीजों से कैसे बचा जाए? पितृदोष के जो दुष्परिणाम जीवन में प्राप्त हो रहे हैं, पितृदोष के अशुभ प्रभावों से कैसे बचा जाए? तो इससे मुक्त होने का बड़ा ही सुनहरा अवसर 14 अक्टूबर दिन शनिवार को मिलने जा रहा है। 14 अक्टूबर शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ क्यों कहते हैं? कि अगर किसी को अपने पितरों की तिथि नहीं याद है कि उनका देहावसान कब हुआ था, हम उनका श्राद्ध तर्पण कब करें, तो उसके लिए अमावस्या सर्वमान्य तिथि मानी गई है।
कि अगर किसी को अपने पितरों की तिथि नहीं मालूम है तो वो सर्व पितृ अमावस्या को श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं, या जो ब्राह्मणों को भोजन आदि कराना होता है, दान वगैरह देना होता है, वो सब कर सकते हैं। इस बार सुनहरा अवसर क्यों है? खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में पितृदोष है, और जिनकी कुंडली में पितृदोष नहीं है उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। कुछ उपाय हम बताएंगे, अगर वो आप कर लेंगे तो जिनके पितृदोष है उनको तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में पितृदोष नहीं है उनको भी पितरों की, पूर्वजों की कृपा प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, और वो विदाई के समय जाते जाते आपको आशीर्वाद दे करके ही प्रस्थान करेंगे अपने लोक को। करना क्या है? सुनहरा अवसर हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस बार अमावस्या को शनिवार का दिन पड़ रहा है। आपको करना क्या है कि 14 अक्टूबर शनिवार को सुबह स्नान करके पहला काम जो करना है कि आप पीपल में जाएं और जल चढ़ाएं। पीपल की पूजा अवश्य करें सभी लोग। वैसे भी हम शनिवार को अगर किसी की 7:30 ढैया होती है, हम उपाय बताते हैं कि पीपल में जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं। तो इस बार सभी लोग 14 अक्टूबर शनिवार सर्व पितृ अमावस्या के दिन सबसे पहले पीपल में जा करके जल चढ़ाएं। दूसरा कार्य, सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करें। सूर्य भगवान को जब जल अर्पित करें तो तांबे के लोटे का प्रयोग करें, और पीपल में जब जल चढ़ाने जाए तो स्टील के लोटे का प्रयोग करें। उसके अलावा 3 लोगों को आपको अवश्य खिलाना है, बल्कि 4 लोगों को। पहला गाय, दूसरा कुत्ता, तीसरा कौवा, चौथा चींटी। आप 14 अक्टूबर शनिवार को गाय को, कौवे को, कुत्ते को और चींटियों को जरूर भोजन कराएं। चींटियां जो भी चुगती हों, जहाँ पे हो, पीपल के नीचे भी देखेंगे तो जहाँ पे मिट्टी में गड्ढे होंगे, मिट्टी भुरभुरी टाइप की होगी, वहाँ पर आप पंजीरी बना के ले जाएं, छिड़काव कर दें। कौवे के लिए छत पे जो भी घर में भोजन बना हो, एक किनारे कोने पे भोजन रख दे और किसी बर्तन में साफ सुथरा पानी भर के रख दे। कुत्ते को भोजन करा दे, गाय को भोजन करा दे, और हाँ, शनिवार को गाय को भोजन के अलावा जिनका पितृदोष है वो हरी पालक जरूर खिलाए। सर्व पितृ अमावस्या के दिन 14 अक्टूबर शनिवार को जिन दर्शकों की कुंडली में पितृदोष है, या सूर्य नीच का है, चंद्रमा नीच का है, या सूर्य राहु चंद्र राहु एक साथ ही स्थित है, तो आप गाय को हरी पालक जरूर खिलाएं। इससे क्या होगा कि जो पितृदोष के जीवन में अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आप 14 अक्टूबर शनिवार अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को अन्न का, वस्त्र का दान करें। अगर कोई समर्थ है, सक्षम है, भगवान ने पूरी परिपूर्ति दे रखी है, तो वो चांदी का दान अवश्य करे। किसी न किसी रूप में चांदी का दान इस दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत श्रेयस्कर माना जाता है। ये उसके अलावा आप अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान करें। अवश्य जो है पितरों की कृपा प्राप्त होगी, और जीवन में जो भी अशुभ प्रभाव पितृदोष के कारण अभी तक बने रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आज का ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, आगे फॉरवर्ड अवश्य करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहे। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।